गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4। ठीक है, उसमें जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम क्या करेंगे, उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ी थी चालकता। चालकता यानी कि कंडक्टेंस। ठीक है, चालकता क्या थी कि जिस ईज के साथ, जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन और आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन में फ्लो कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। जिस ईज के साथ या जिस लब्धि के साथ इलेक्ट्रॉन्स और आयन विद्युत अपघट्य विलयन में क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं या गमन कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई चालकता की इस टाइप से परिभाषा। दूसरा, हमने इसको प्रतिरोध के रूप में भी परिभाषित किया था। प्रतिरोध क्या था? उसके लिए क्या करना था अपन को कि पहले प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, फिर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या था कि विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है, यानी कि रेसिस्टेंस कहलाती है। क्या होती है रेसिस्टेंस? कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अब रिवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। चालकता, प्रतिरोध का क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक है, रिवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड चालकता या कंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? विशेष चालकता कापा। अब कापा क्या होता है? देखो, आर इजिकल टू क्या होता है? ओम के नियम से रो एल अपॉन ए, है ना? क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब चालकता क्या है? इसका व्युत्क्रम है, सी इजिकल टू क्या है? 1 अपॉन आर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। अब ये जो 1 अपॉन रो आया है, यही क्या है? विशिष्ट चालकता है, कापा। ठीक है, ये क्या है? कापा है। ये क्या है? कापा। विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने निकाला और क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कापा हो गई थी, फिर यही था। फिर अब आज हम स्टार्ट करेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब तुल्यांकी चालकता क्या होती है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, 1 ग्राम तुल्यांक पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलयन की चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या है कि 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पूर्ण विलय युक्त, पूर्ण विलय युक्त 1 ग्राम तुल्यांक पूर्ण विलय युक्त विद्युत अपघट्य, एक ग्राम तुल्यांक पूर्ण विलय युक्त विद्युत अपघट्य की, या 1 ग्राम तुल्यांक पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलयन की चालकता, विलयन की चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती। ठीक है, क्या है कि 1 ग्राम तुल्यांक है, विद्युत अपघट्य का कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक दिया हुआ है किसमें? 20 सेमी क्यूब विलयन में। यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक दिया हुआ है तो उसकी चालकता क्या कहलाएगी? विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। और whenever you are given a volume n of electrolyte which contains 1 gram equivalent, तो इसकी चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, तो अब देखो तुल्यांकी चालकता लैम्डा एम। तुल्यांकी चालकता को डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एन से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लास्ट अपन ने पढ़ा था कि
कापा इज इक्वल टू क्या आएगा, चालकता। ठीक है, ये चालकता क्या है, एक सेमी क्यूब विलियन की विद्युत अपघट्य युक्त विलियन की चालकता क्या किसके बराबर होती है, कापा के बराबर होती है। एक सेमी क्यूब विद्युत अपघट्य विलियन की चालकता किसके बराबर है, कापा के बराबर है। तो देखो, एक सेमी क्यूब विलियन की चालकता, एक सेमी क्यूब विलियन की चालकता किसके बराबर होगी, कापा के बराबर होगी। ठीक है, कापा के बराबर। अब 20 सेमी क्यूब कितना लेना है विलियन, 20 सेमी क्यूब लेना है, तो 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता, 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता क्या हो जाएगी, के इंटू 20 सेमी क्यूब। ठीक है, अब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है विलियन में, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य यदि विलियन में घुला है तो उसकी चालकता क्या होगी, लैम्डा इक्विलिब्रियम होगी, लैम्डा या लैम्डा एम या तुल्यांक की चालकता होगी। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक अगर विद्युत अपघट्य अगर विलियन में घुला है तो उसकी चालकता किसके बराबर है, लैम्डा एम के बराबर है। ठीक है, तो देखो यदि 20 सेमी क्यूब में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, तो यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ उसको वापस से, 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता के इंटू 20 सेमी क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब यदि 20 सेमी क्यूब विलियन में 20 सेमी क्यूब में 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, तो उस चालकता को क्या कहेंगे, तुल्यांक की चालकता कहेंगे। 1 ग्राम तुल्यांक है तो चालकता लैम्डा इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू वी, कापा इंटू वी के। ठीक है, कापा इंटू वी, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो तुल्यांक की चालकता क्या आई अपने पास, कापा इंटू वी। 20 सेमी क्यूब में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, विद्युत अपघट्य घुला है, तो चालकता लैम्डा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, के इंटू 20 सेमी क्यूब, के इंटू 20 सेमी क्यूब। ठीक है, अब हम सब जानते हैं नॉर्मलता किसके बराबर होती है, नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होती है, नॉर्मलता इज इक्वल टू होती है W अपॉन ई इंटू 1000 बटा बी, किसमें, सेमी क्यूब में। ठीक है, आयतन किसमें, सेमी क्यूब में। अब ये जो W अपॉन ई क्या है, ये क्या है, ग्राम तुल्यांक, ये क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर है। तो N इज इक्वल टू क्या आया, 1 ग्राम तुल्यांक अपॉन में क्या है, 20 इंटू कर दिया 1000 ये। ठीक है, W अपॉन ई किसके बराबर है, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर है, तो N इज इक्वल टू क्या आया, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या आई, 1 ग्राम तुल्यांक अपॉन 20 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो N इज इक्वल टू क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक अपॉन 20 इंटू 1000। ठीक है, ये आया N इज इक्वल टू, नॉर्मलता इज इक्वल टू। अब इससे V कैसे आएगा, V क्या आएगा इससे, इसलिए V क्या होगा, 1000 बटा N, V क्या हो जाएगा, 1000 बटा N। ठीक है, अब ये जो V की वैल्यू आई है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, लैम्डा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, कापा इंटू वी। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 बटा n। ठीक है, तो ये तुल्यांक की चालकता आई, तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्विलिब्रियम इज इक्वल, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, कापा इंटू 1000 बटा n। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं, तो क्या आएगा देखो,
कापा की यूनिट अपन ने कल निकाली थी, क्या आई थी? साइमन सेमी इनवर्स, है ना। और नॉर्मलता की यूनिट अभी अपन निकालते हैं। देखो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन बी इंटू 1000 था, ठीक है। 1000 का तो यूनिट नहीं लेंगे। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आयतन का क्या है? सेमी क्यूब है, ठीक है। तो नॉर्मलता की यूनिट क्या आई? नॉर्मलता का मात्रक क्या आया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सेमी की पावर -3, ठीक है। अब देखो, अब कापा की यूनिट, तो लैम्डा इक्विलिब्रियम, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आया? कापा की यूनिट क्या है? साइमन सेमी इनवर्स अपॉन नॉर्मलता की क्या है यूनिट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या है? सेमी, ये ऊपर आ जाएगा सेमी की पावर -3, ठीक है। -3 ऊपर आ गया। अब ये क्या हो गया? -1, और ये ऊपर गया तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये प्लस का 3 हो गया, तो 3 में से -1 गया, कितना आया? सेमी स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट की मात्रक क्या आया? लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट या लैम्डा इक्विवेलेंट का मात्रक क्या आया? साइमन सेमी स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या साइमन सेमी स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। साइमन सेमी स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट पावर -1, ठीक है। तो ये क्या ही तुल्यांकी चालकता का मात्रक है। क्या है ये? तुल्यांकी चालकता का मात्रक, ठीक है। इसमें अपन क्या लेंगे? 1 मोल लेंगे, ठीक है। मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस। तो देखो, 1 मोल पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य की 20 सेमी क्यूब में चालकता, ये 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। 1 मोल पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य, 1 मोल पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता, 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। उसमें क्या था? 1 ग्राम तुल्यांक था। तुल्यांक की चालकता में क्या था? 1 ग्राम तुल्यांक पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलियन में घुला है, या तो विलियन की चालकता क्या होगी? तुल्यांक की चालकता थी। अब यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक की जगह अपन ने क्या लिया है? 1 मोल लिया, ठीक है। मोलर चालकता है तो 1 मोल लिया है। 1 मोल पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। बस अब इसको क्या डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलर चालकता है तो किससे डिनोट किया? लैम्डा एन से डिनोट किया। बाकी सारा इसके सूत्र वगैरह क्या है? उसके जैसे ही है, तुल्यांक की चालकता जैसे ही है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू बी, ठीक है। और लैम्डा एम इज इक्वल टू दूसरा क्या था? लैम्डा एक्विलिब्रियम का दूसरा सूत्र क्या था? कापा इंटू 1000/n था। तो यहाँ पे n की जगह क्या लेंगे? नॉर्मलता की जगह क्या लेंगे? मोलरता लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया? तुल्यांक की चालकता आ गई। ये क्या आ गई? तुल्यांक की चालकता आ गई, ठीक है। बस यही चेंज है कि 1 मोल लिया। 1 मोल पूर्ण विलय विद्युत अपघट्य युक्त 20 सेमी क्यूब विलियन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है? कापा इंटू वी है। और लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 एम इंटू 1000/m। एन की जगह क्या लिया? यहाँ पे एम लिया है, मोलर का लिया, ठीक है। अब ये हो गई मोलर चालकता।
ठीक है। अब ये जो V क्या है, यहाँ पे सेमी क्यूब में है ना, V किसमें है, सेमी क्यूब में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है विलयन का आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य खुला है। V क्या है, विलयन का आयतन है, क्या है, विलयन का आयतन है जिसमें कितना विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। V क्या है, विलयन का आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य का घुला हुआ है, 1 मोल विद्युत अपघट्य का घुला हुआ है। ठीक है, अब कापा तो अपन को पता है क्या है, विशिष्ट चालकता है, और लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता है। तो ये हो गई मोलर चालकता। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। लैम्डा इक्विवेलेंट तथा लैम्डा m में संबंध, रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा m। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, तुल्यांकी चालकता है, लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता है। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध पड़े। ठीक है, अब देखो लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m में संबंध क्या है, देखो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, x इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट, सॉरी लैम्डा m इज इक्वल टू क्या है, x इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, x है विद्युत अपघट्य में धनायन पर उपस्थित आवेश। x क्या है, विद्युत अपघट्य में धनायन पर उपस्थित आवेश, धनायन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य क्या होता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पता है विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है पता है, वापस से बताओ। तो देखो विद्युत अपघट्य क्या होता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और क्या करते हैं, अपघटित होने पर वो आयनों में विभाजित होंगे, आयनों में विभाजित होने पर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हमने NaCl का एक एग्जांपल लिया था कि NaCl के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो NaCl क्या होगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा, वियोजित हो जाता है Na+ और Cl-, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब Na+ जो मुक्त हुआ है वो क्या होंगे, Na+ तो जाएगा कैथोड की तरफ और Cl- कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आयनों का मूवमेंट होगा, Na+ जाएगा कैथोड की तरफ, Cl- जाएगा एनोड की तरफ। तो आयनों के मूवमेंट से ही क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो वो ही क्या कहलाता है, जलीय विलयन क्या कहलाता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे क्या करते हैं, विद्युत धारा का फ्लो करते हैं, उनका गमन करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl। अब यहाँ पे X क्या है, X है विद्युत अपघट्य में धनायन पर उपस्थित क्या है, आवेश है। जैसे अपन ने ले लिया NaCl, विद्युत अपघट्य कौन सा लिया, NaCl। अब इसमें धनावेश क्या है, Na+ है, Na+ है। अब Na पर कितना आवेश है, +1 चार्ज है। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से CaCl2 ले लिया अपन ने, इसमें Ca पर कितने 2+ है, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। AlCl3 ले लिया अपन ने, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। AlCl3 ले लिया अपन ने, ठीक है, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, 3+ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, X क्या है, विद्युत अपघट्य में धनायन पर उपस्थित आवेश है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा m इज इक्वल टू था X इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो ये क्या है, लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या है, संबंध है। तुल्यांकी चालकता और मोलक चालकता में क्या है, ये
संबंध है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है सी के लेमडा इक्विवेलेंट और लेमडा एम में या लेमडा एम पर तनुता का प्रभाव क्या है। तनुता का प्रभाव, सी क्या है, चालकता, कापा क्या है, के क्या है, विशिष्ट चालकता, लेमडा इक्विवेलेंट क्या है, तुल्यांकी चालकता, और लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता पर किसका प्रभाव है, तनुता का प्रभाव। किसका प्रभाव है, तनुता का प्रभाव। ठीक है, अब देखो, अगर हम तनुता को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, विलयन की या आयनन जो तनुता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सांद्रता घटेगी। सांद्रता घटती है, अगर हम किसी की तनुता बढ़ाते हैं तो सांद्रता क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो विलयन में अगर हम विलायक की मात्रा बढ़ा देते हैं, विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे, विलायक की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा, तनुता बढ़ेगी और सांद्रता क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे हम विलयन में विलायक मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, विलयन तनु होता जाएगा और सांद्रता क्या होगी, उसकी घटती जाएगी। ठीक है, तो विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाने पर तनुता बढ़ती है, तनुता बढ़ती है और सांद्रता क्या होती है, घटती है, सांद्रता घटती है। विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाने पर, विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाने पर तनुता बढ़ती है और सांद्रता क्या होती है, घटती है। अब तनुता बढ़ गई है, तनुता में वृद्धि के साथ क्या होता है, आयनन की मात्रा भी बढ़ती है। तनुता में वृद्धि के साथ क्या होता है, तनुता में वृद्धि के साथ आयनन की जो मात्रा है, आयनन की मात्रा घटती है। तनुता में वृद्धि के साथ क्या होता है, सॉरी, आयनन की मात्रा बढ़ती है। तनुता में वृद्धि के साथ आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब आयनन की मात्रा बढ़ी है मतलब क्या होगा, आयनों की संख्या भी बढ़ेगी। आयनन की मात्रा बढ़ने के साथ क्या होता है, आयनों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने के साथ आयनन की मात्रा बढ़ती है, अतः विलयन में आयनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः विलयन में आयनों की संख्या में